नमस्कार। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में यह महत्वपूर्ण मुकाबला गोवा और केरला के बीच में। और पॉइंट्स टेबल देखें तो 16 पॉइंट पर आंध्र सबसे ऊपर है, केरला दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर वो संघर्ष करके आगे रहना चाहता है। मुंबई तीसरे स्थान पर है, हालांकि पॉइंट उसके भी केरला की तरफ है। तो केरला और मुंबई के बीच में दूसरे स्थान के लिए कड़ा संघर्ष चल रहा है। और सर्विसेज महाराष्ट्र, गोवा और नागालैंड काफी पीछे चल रहे हैं फिलहाल। It's Goa versus Kerala with ardent readiness for this match. It's toss time as well. It's Goa taking on Kerala. To my left, I've got both the captains and the match referee. Deepra, the captain of Goa, Sanju Samson leading Kerala, and Mr. Valmik Butch, he is the match referee for this game. You got the coin. Deepra, please spin it. Heads. Head is the call. And it's a head. Sir, we'll bat first. संजू सैमसन फिलहाल तो 30 वर्ष उनके, उन्हें 276 पारियां। रोहन कुन्नुमल पिछले मैच में इन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। ओहो, वाह जी वाह, क्या गेंदबाजी करी है। पहली शुरुआत ही देखिए ना कितनी बढ़िया करी है। पढ़ने के बाद वो गेंद अंदर की तरफ आया और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन। और इस बार उठाकर मारा है ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन फिर से। और इस बार तो शॉट एक्स्ट्रा कवर के पास से निकल गया और इस बार तो इलाके में है और उसको वहां पहुंचाया जहां उसे पहुंचाया जाना चाहिए था। ये उठाकर मारा है ऑफ साइड में, मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन। और फिर से उठाकर मारा और इस बार तो और भी करारा स्ट्रोक, गर्मा गर्म सिक्सर। ये तो फुल टॉस थी लेकिन टर्न करके फाइन लेग बाउंड्री की तरफ फिर से 4 रन। और इस बार उठाकर मारा बॉलर के ठीक ऊपर से और फिर से उठाकर मारा। इस बार गलत स्ट्रोक लग गया, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर उसके नीचे और उसी के साथ आउट कैच कर लिए गए। संजू सैमसन ने बनाया 31-15 गेंदों में। यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल किया है और लगाया है छक्का। Once again, lovely shot. That's a crisp shot there from Nizar. Cuts it. And in the gap as well. That's going to race away. Oh, that's a patient taken. What's happening in this over? 19 बनाए 14 गेंदों में, केरला 68 पे 2। Goes for the big one, high up in the air. That should be taken. Fielder coming underneath and takes it, grabs it. मोहम्मद अजरुद्दीन इन्होंने बनाए 2 रन, केरला 73 पे 3। यहाँ मौका बन सकता था। Once again a pitch that could be taken. Fielder coming in, the ball swirling. Oh, he has taken finally. विष्णु विनोद 4 गेंदों में 7 बनाए, केरला 81 पे 4। That's pulled away in the gap as well. That's a lovely shot. Oh, once again a pitch, but in the gap. That's going to be a boundary. और इस बार उनके इलाके में आई, उठा दिया ऑन साइड में, सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। इस बार उठाकर मारा है, हालांकि टाइमिंग उतना अच्छा हुआ नहीं, कैच के रूप में जा रही है और बहुत बढ़िया कैच। Very well compiled 34 from Salman Nizar. और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन की तरफ 4 रन। और इस बार उठाकर मारा है, ये गेंद तो बहुत दूर जाएगी, दूर तलक जाते जाते 6 रन। Once again, see down the ground. That's up in the air. Fielder coming in and finally takes it. 23 रन पर आउट हुए, 127 पे 6। Once again, up in the air, lucky boundary. ये उठाकर मारा है, देखना है कि कैच जाता है या बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रन के लिए। Last ball of the innings and well, they'll scamper for a single as well. Missing it by the call for the umpire. So Kerala after 13 overs finishing at 143 for 6. और बैटिंग कार्ड अगर दृष्टि डालें तो सैमसन, जिनका जिक्र कर रहे थे आप अजय, 31 रन उन्होंने बनाए। शुरुआत अच्छी की थी, कुन्नुमल ने 19, 34 रन का महत्वपूर्ण योगदान निज़ार द्वारा और 23 रन बनाए बासित ने। और बाद में शराफुद्दीन ने एक अच्छा स्ट्रोक लगाया था 11 रन पर, वो भी नॉट आउट रहे। और 23 रन बासित के और बैसिल ने 7 रन बनाए। कुल मिलाकर 143 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ईशान गाडेकर ये आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 14 पारियां, 401 रन, 155 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अजान धोता ये लेफ्ट हैंडेड बैट है और ये भी एक आकर्षक बल्लेबाज है। कि कोई कमी नहीं है,
जलज सक्सेना के पास 155 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और पावर प्ले का फायदा उठाना बहुत जरूरी है गोवा को अगर रन चेस करने हैं तो, क्योंकि शुरुआत से देखिए वो रिक्वायर्ड रन रेट देखिए ना, वो 11 की है, तो उसी के हिसाब से आप रन बनाते चलिए। और इस बार मिड ऑफ के ऊपर से उठाने में कामयाबी और 4 रन। फिर से और कॉटन बोल्ट, क्या गजब का कैच, ओह प्रशंसा करनी होगी। जलज सक्सेना ने कॉटन बोल्ट ले लिया। अजान ने बनाए 5 रन, गोवा 13 पे 1। ये शॉट कमाल का खेला है यहाँ। और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में खूबसूरती के साथ, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ये फिर से उठाकर मारने की कोशिश की है और देखना है कि कहां जाती है, जबकि मिड बाउंड्री लाइन के बाहर एक बार फिर से छक्का। और इस बार ऑफ साइड में बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रन। लीजिए पहली गेंद पे सफलता दिला दी है अपनी टीम को, अच्छा कैच भी पकड़ा पॉइंट पे जलज ने। बाखले आउट हुए 5 रन पर, 39 पे 2 गोवा। On the onside, going for the big one. Once again, clobbering on the offside in the gap as well. That's going to be a boundary, a much needed boundary here for Goa. यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। That's a cracking shot on the offside. Man, the deep, cutting it off. Very well done there by Abdul Basit. Saving a couple of runs there, never easy. Also in the process, I think Basil has hurt himself. And I think they're going off now. They're going off. I hope he's okay in Basil, but the covers are coming in. Rain has got a bit harder now. And of course, this game has been interrupted now because of rain. The ground staff have really worked very hard even for the start of the game. The Goa 69 for 2 in 7.5 overs. It's really getting harder this rain. Gadekar, he's played well, 45 unbeaten for him of 22 deliveries. Tota was out pretty early. Barclay couldn't do much, out for 5, which is 4 deliveries, and Prabhu Desai had a good partnership with Gadekar. 69 for 2 Goa after 7.5 overs with those 5 extras. Still have a lot of batting left. The rain intervened, and of course at that stage Goa was 69 for 2 in 7.5 overs. And yes, this game has been called off because of rain. Heavy rains once again out here. Already we had a 13 over a side game, and some really good performances from both the sides. Because Kerala, they have won this game. That's how the game panned out. Kerala in the end winning this game by 11 runs with the VJD method. Kerala getting 143 for 6 in the allotted 13 overs. Salman Nizar was the player of the match, getting 34 of 20. And Sanju Samson providing the start to the Kerala innings, the skipper, getting 31. And Goa 69 for 2 in 7.5 overs. Gadekar batted really well, 45 unbeaten for him, or 22 deliveries. Thampi and Jalaj getting 1 wicket apiece. But in the end, Kerala winning this match by 11 runs through the VJD method.